हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। यू पीपल आर वाचिंग इट एंड मेरे को पर्सनली भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। और आज का वेदर आप देख रहे हो कितना अनप्रडिक्टेबल हो गया है दिल्ली का, कि कभी भी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आई जस्ट केम टू द बैल्कनी टू दिस वंडरफुल व्यू। बट चिंता भी हो रही थी कि बच्चों ने स्कूल जाना है तो हाउ वुड दे मैनेज। फिर मैं चली गई किचन में और मैंने रात से ही सोचा हुआ था कि आई एम गोइंग टू मेक पूरी छोले फॉर माय चिल्ड्रन, क्योंकि उनको ना, मायरा को तो स्पेशली ऐसा होता है कि नहीं मैं चपाती नहीं खाऊंगी। तो अगर मैंने उसको पूरी की ऑप्शन दी तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, बस खाना मैं घर का प्रेफर करती हूँ, चाहे वो पूरी खाना चाहे पूरी चपाती खाए तो मैं बना देती हूँ, या राइस या इवन पास्ता मैनी अ टाइम्स। ऐसा नहीं है कि वो जंक बच्चे नहीं खाते हैं बट आई प्रेफर गिविंग देम होम कुक्ड फूड। आई थिंक मुझे भी ये हैबिट मेरी मम्मा से है, बिकॉज व्हेन आई वाज यंग तो मेरी मम्मा भी शी वॉज़ अ फुल टाइम वर्किंग वूमन, बट कभी भी उन्होंने मुझे विदाउट लंच या विदाउट ब्रेकफास्ट जाने नहीं दिया। तो वो हैबिट कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स से आ जाती है। तो मैं भी प्रेफर करती हूँ एंड दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल मेरे बच्चों के स्कूल में कि मैं लंच भेज सकती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का टिफ़िन भेजूँ। और साथ साथ में एक बहुत अच्छी स्कूल्स ने हैबिट डेवलप कर दी है, दैट इज़ ऑफ अ फ्रूट बॉक्स, अ फ्रूट ब्रेक। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव इट नाउ डेज। तो साथ में मैं पैक कर देती हूँ एक फ्रूट बॉक्स। और प्रेफर करते हैं बच्चे वाटरमेलन, स्पेशली इन समर्स। तो अमायरा को एक दिन हमने मस्क मेलन दिया तो उसने बिल्कुल नहीं खाया कि मम्मा वाई इट वाजंट रेड। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद का फ्रूट हो, मे बी बनाना और समटाइम्स मैंगो। तो आई रियली आस्क देम एंड देन आई पैक द सेम लंच फॉर देम सो दैट दे प्रेफर टू ईट। बच्चे चले गए स्कूल तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट। और मैंने ले लिए थोड़े से चिया सीड्स। ये मैं वर्कआउट के बाद लूँगी, बट मैंने एक स्कूप एक स्पून डिप कर दिया था पानी में। इसको थोड़ा सा टाइम सोक रखना ज़रूरी होता है एंड इट इज़ सेड दैट इट इज़ रियली गुड ड्यूरिंग समर टाइम, और वेट लॉस के लिए भी इट इज़ वेरी गुड। तो मैंने ये वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ही डिप कर दिया था फॉर सम टाइम। और उसके बाद लाइक अ मील, आपको ये काफ़ी ना फिलिंग सा भी होता है। आपको एकदम से अगर भूख लगी है तो वर्कआउट के बाद क्या खाएं, तो पहले आप एक गिलास ये ले सकते हैं। मैंने घर पे ही अभी स्टार्ट किया है वर्कआउट। तो मैंने प्रेफर किया कि पहले मैं सूर्य नमस्कार कर लूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है सूर्य नमस्कार करना। अगर मैं काउंट करके 10 भी कर लूँ तो आई स्टार्ट स्वेटिंग और मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है। एंड आई एम एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ रुजुता दिवेकर। अगर आपने उनका नाम सुना होगा, शी इज़ अ वेरी फेमस डाइटिशियन। तो उनकी भी मैं मतलब सुनती रहती हूँ एंड आई हैव इवन रेड हर बुक्स। तो वो यही बताती हैं कि फॉर वीमेन इट्स नॉट जस्ट फॉर वीमेन, फॉर एवरी वन इट्स वेरी एसेंशियल कि हम दिन के एटलीस्ट 5 to 10 सूर्य नमस्कार करें। लेकिन विशाल को वो इनफ नहीं लगता, इसलिए वो मुझे ले गए अपने जिम में और उन्होंने मुझसे कराए बहुत सारे डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट्स का मतलब होता है कि आप काफ़ी सारे वेट्स को कैरी कर। तो स्पेशली फॉर वीमेन, जब उनकी थाई मसल्स वीक होती हैं तो उनका टमी प्रोट्रूड करने लग जाता है, विच इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद मी एज वेल आफ्टर बेबीज़। तो इवन इफ़ आई कंट्रोल माई डाइट और डू वट एवर, माई टमी डजन गो इन। तो उसके लिए डेडलिफ्ट्स करना या वेट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वेट मेरा कम होगा कब, लेकिन इंच लॉस ज़रूर हो रहा है। तो आई एम रियली एन्जॉइंग इट। आज से फाइनली शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा वर्कआउट। पर विशाल के साथ वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो सुनता नहीं है और वो मुझे वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब कराता रहता है। एंड ये मैं थक जाती हूँ, बट आई रियली एन्जॉय दिस फेज़ कि चलो अपने ऊपर भी कुछ ध्यान दिया मैंने थोड़ा सा। पर अभी लेटने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बिकॉज घर ठीक करना है, उसके बाद मुझे जाना है अमायरा को स्कूल से लेने। पता नहीं पतली होंगी या नहीं, पर हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है। चलो मैं घर ठीक करती हूँ और फटाफट से नहा के आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। फिर मैं उठी तो मैंने फ्रिज में देखा कि देखूँ कि क्या सब्जियाँ रखी हैं, मैं क्या कुक कर सकती हूँ लंच के लिए।
और मैं लाई हुई थी ब्रिंजल, तो मैंने सोचा बनाते हैं बैंगन का भरता और तंदूरी रोटी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली जो ऐसा वेदर हो रहा है ना, रेनी रेनी सा, उसमें तो मुझे ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मुझे बड़ा ही सिंपल और इजी लगता है बैंगन का भरता बनाना, तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी। पहले मैंने बैंगन को कर लिया अच्छे से वॉश, और ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं लगती, कुछ कटिंग चॉपिंग ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए बड़ा इजीली बन जाता है। और इसको डायरेक्टली रख दिया फ्लेम पे। उसके बाद जब एक तरफ से रोस्ट हो जाएगा तो फिर मैं उसको दूसरी तरफ से भी रोस्ट कर लूँगी। फिर इसको थोड़ी देर कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद हम इसके जो ऊपर की लेयर है उसको रिमूव करेंगे। साथ साथ में मैंने फॉक्स नट्स बना दिए थे, क्योंकि इट्स अ गुड स्नैक, तो मखाने बहुत अच्छे रहते हैं। और जो भी जैसे वेजिटेबल मैं यूज़ करती हूँ, टमेटो हो गया, अनियन हो गया, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको वाटर में थोड़ी देर सोक कर दूँ या डिप कर दूँ, क्योंकि इतने केमिकल्स और थोड़े डर्टी से होते हैं, तो अच्छे से क्लीन हो जाए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बस मैंने रख दी है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल। आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट मैंने ऐसा सुना है, या मेरी मम्मा भी बताती हैं कि घी जैसे हम यूज़ करते हैं तो वो बर्न आउट हो जाता है, तो उसका फ्लेवर नहीं आता, इसीलिए मैं घी एंड में ऐड करती हूँ। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला और चॉप्ड अनियंस डाले। जब अनियन डाले उसके साथ साथ में एक ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है सिर्फ जिंजर का थोड़ा सा पेस्ट, या क्रश करके आप थोड़ी सी जिंजर डालिए, इससे भरते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ज़्यादा ना ब्राउन नहीं करने अनियन भरते के लिए स्पेशली। और थोड़े से बेसिक मसाले मैंने ऐड किए, जैसे मैंने ऐड किया क्यूमिन सीड्स, जीरा, और उसके साथ साथ ही सॉल्ट। और रेड चिली मैं ना इतनी डालती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को खिलाना होता है। बहुत ही थोड़ी सी रेड चिली डाली थी। कुछ लोग भरते में बहुत सारी रेड चिली डालते हैं कि उसका कलर ना रेड रेड बने, बट मैं उसकी जगह टमाटर अच्छे से, मतलब 5-6 टमाटर एक बैंगन में डाल देती हूँ, ताकि उसका कलर टमेटो से आ जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेड चिली, क्योंकि रेड चिली डालूंगी तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। और पीज़ मुझे मेरे को अच्छे लगते हैं भरते में, इसलिए मैंने पीज़ डाल दिए, इवन दो बच्चों को इतने पसंद नहीं है। बट इट्स ओके टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो समटाइम्स ना। बस एंड में मैंने डाल दिए कुछ क्रश्ड टमेटोज़, और टमेटो मैंने मिक्सी में ही मैश कर लिए थे, क्योंकि टमेटो फिर मुँह में आ गए तो वही प्रॉब्लम है कि बेबीज़ नहीं खाएंगे। और उसको रख दिया कवर करके फॉर 10 मिनट्स। फिर हमारा स्कूल से आ गई, लेकिन आज वो बिल्कुल मूड में नहीं थी वीडियो बनाने के। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करी थी तो शी वाज टेलिंग आई डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैंने बंद कर दिया। आई नेवर फोर्स देम, तो इट्स ओके इवन इफ़ शी डजंट वांट टू मेक अ वीडियो। तो मैंने बंद कर दिया, और फिर मैं किचन में आई, फटाफट से मैंने लंच सर्व किया। और आप देखो कि मैंने इसमें डाल दिया है बैंगन क्रश करके अच्छे से, और आप देखो कितना रेड रेड कलर बना है, जस्ट बिकॉज टमेटोज़ मैंने खूब सारे डाले थे। और फिर मैंने बनाई तंदूरी रोटी। मैं तो तवे पे ही बना लेती हूँ, एक ही तो मैंने रोटी बनानी होती है अपने लिए, और हमारा के लिए तो सिंपल चपाती बनाई थी, बहुत छोटी सी और सॉफ्ट सी। ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम पे थोड़ा सेक लेती हूँ, मुझे लेकिन ऐसा टेस्ट आता है जैसे आप ढाबे पे जाओ और तंदूरी परांठी खाओ। और फिर मैंने ना ऊपर से देखो थोड़ा सा ऐड किया देसी घी, जैसे मैंने आपको बताया कि अदरवाइज़ ना अगर आप कुकिंग में ही यूज़ कर लेते हो तो कैलोरीज तो है ही, बट फिर उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं कभी अगर मुझे मन करता है तो मैंने थोड़ा सा घी उसमें ऐड कर लिया। और साथ में मैंने बनाई थी नमकीन लस्सी। मुझे भरते के साथ लस्सी बहुत पसंद है, और तंदूरी रोटी या परांठी आप खाते हैं तो उसके साथ भी बहुत ही यम्मी लगती है। अमायरा भी ले लेती है, तो फिर मैंने अपने लिए और अमायरा के लिए बनाई थोड़ी सी लस्सी। तो मैं तुमको ये दिखा है एवरीवन, दुआ हम पूरी कर देंगे। दुआ बंद कर दें आप? चॉकलेट, This is my chocolate. चॉकलेट।
पता नहीं क्यों लेकिन मायरा को ना कॉइन्स के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन तो थोड़ा डेंजरस लगता है, हम भी बहुत ध्यान रखते हैं कि ये कहीं मुंह में ना डाल ले या swallow ना कर ले, बट शी लव्स कॉइन्स और जहाँ भी उसको मिलते हैं उठा के ले आती है। और देखो विशाल के साथ क्या कर रही है, स्लीपिंग टाइम पे उसको सारी मस्ती याद आती है। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, तो मैं करती हूँ आपको बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड अगर आपने कर दिया है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके घर भी छोटे बेबीज़ हैं। आई होप मैं कुछ अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस का नॉलेज अपने वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचा सकूँगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आ रहे हैं 3 व्लॉग्स एवरी वीक, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैं कब अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय बाय।